डराने के बदले तुम डरा सकते हो। बालिकाओं, अगर आपकी किटी किटा पार्टी हो गई हो, आ गया हो, तो हम आगे पढ़ाएं। डांट खाएगी? ठीक है, डांट भी खाने की होती है। ये चरचरा भी है, चुपचाप पढ़ ले। ठीक, और किसी को कुछ कहना हो बॉयज, तुम तो क्या ही बोलोगे, कौन खा लोगे। ठीक है। आर्मर आर्म, एक मिनट, आर्मर को आर्मर हाँ पढ़े, मना करोगे तो भी पढ़ाऊंगा। हाँ भाई, एक मिनट। ओए चंपू, स्टार्ट करने से पहले ये z एक्सेस y, ये कौन सी एक्सेस होगी, x या -x? विद रीजन, ये नहीं कि दिख रहा है। प्लस जे बोला तूने, प्लस जे बोला तूने। किस, अरे ये एक्सेस कौन सी होगी? दोनों, अबे ओए रूल्स, ओए अगली बार बोलती दिख गई, पहले बेंच पे आ लिए दोनों। हाँ भाई, अरे कोई रीजन भी होगा, कोई मेथड भी होगा। राइट हैंड कर्ल रूल आप ऐसे रैंडमली नहीं कह सकते। ठीक, क्या रूल होता है IJK का? अब बताओ ऊपर वाली एक्सिस कौन सी होगी, +x या -x? आओ जाने दो। हाँ भाई, के सॉरी J क्रॉस K I, J की डायरेक्शन में राइट हैंड करो, फिंगर्स ओपन, J की डायरेक्शन में, K की डायरेक्शन में घुमा दो। तो J इस साइड है, K बाहर है, तो J क्रॉस K करोगे तो थंब नीचे पॉइंट कर रहा है, तो नीचे -x एक्सिस होगी, ऊपर +x एक्सिस होगी। ये नहीं है कि जस्ट दिख रहा है। ओके शाबाश, उल्टा बोला, कोई तो देखा। जाने दो, K क्रॉस J करो, K कहाँ है, बाहर, K J कहाँ है, उस साइड, तो करो, थंब कहाँ पॉइंट कर रहा है, ऊपर, ऊपर -I, J क्रॉस K, J की डायरेक्शन में राइट हैंड, K कहाँ है, आउट ऑफ प्लेन, बाहर, तो J क्रॉस K नीचे, तो ये x एक्सिस। ठीक, ऐसे नहीं है कि जस्ट दिख रहा है तो ऐसे कुछ भी लिख सकते हो, रूल्स हैं। आइए वापस, तो ये वाला क्वेश्चन जो है नीट PYQ का है, मैंने हल्का सा एक्सेस में शायद मॉडिफिकेशन कर दिया, ज्यादा डिटेल में याद नहीं। तो कल आप लोगों ने बहुत 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 मेहनत की थी, घंटा। आइए आज भी उस बहुत बहुत मेहनत का फायदा उठाते हुए ये फिगर बनाइए। ये फिगर थोड़ी सी 3D है, तो एक बार ये बनाओ, फिर इसका 2D वर्जन भी देखेंगे। वैसे तो मैं चॉकलेट खाता नहीं हूं, वैसे तो मैं खाता नहीं हूं, लेकिन आप लोगों ने इतने प्यार से दिए तो। बालिका, ये चॉकलेट अंदर से गीली क्यों है?
कोई बात नहीं बच्चों, आइए, आप लोगों ने आज जो मुझे चॉकलेट्स दी हैं, थैंक यू उसके लिए। सेम ही बात है बच्चे, न्यूटन का थर्ड लॉ। आइए, हाँ तो बच्चों एक बार इसे 2D में समझो। आपके पास ये y एक्सिस, ये -x एक्सिस, ये वाला वायर जो है ऐसे आ रहा है, ऐसे। यहां एक वायर है ऐसे रखा हुआ है, कैसे दिखाऊं? सर्कल के अंदर डॉट, कोई दिक्कत? ये तीसरा जो वायर है ये ऐसे जा रहा है, सर्कल के अंदर क्रॉस, और ये वाला जो वायर है ये ऐसे है। ठीक, कितना वेट कर रहा था बोलने के लिए। एक वायर ऐसे है, आउट ऑफ प्लेन, अंदर है बाहर है? अंदर है, तो क्रॉस लगेगा बच्चों, क्रॉस, सर्कल के अंदर क्रॉस, अंदर जा रहा है। ये वाला वायर बाहर आ रहा है, तो सर्कल के अंदर डॉट लगेगा। चलो ठीक है, मैं भी गड़बड़ करता हूं, कोई बात नहीं, मैं गलती नहीं मानूंगा। एक्चुअली मेरा ध्यान खाने पे है ना। कोई खाएगा? हाँ भाई, किसको चाहिए? अभी भी हाथ खड़े, ठीक है। अपने भाई बहन के साथ बचपन में मैं यही करता था। आगे आइए, आगे बढ़ते हैं। क्या ये वाला जो हो गया, ये इसमें ऐसे करंट होगा, कोई डाउट किसी को? मजा बहुत आ रहा है इतने सारे बच्चों को चिढ़ाने में, ऐसे ही पेट कम हो जाएगा मेरा तो। हाय लगवा लगवा के। हाँ भाई, किसी को फिगर में प्रॉब्लम? कितने वायर दिखेंगे हमें? 3, 2 स्ट्रेट, पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे नाम कर देते हैं। वैसे तो ये दूसरा होना चाहिए, लेकिन फॉर्मूले थोड़े से सेम हो जाते हैं, ऐसे नामकरण कर लेते हैं। ठीक है, आज कौन बताएगा? आज इस साइड से बिड़ू खड़ा हो लास्ट में। आपको क्या लग रहा है फर्स्ट वायर क्या है? फर्स्ट वायर से फॉर्मूला क्या होगा? कोई बीच में बोल के सीक्वेंस चेंज करवा सकता है? नेक्स्ट, हाँ बिड़ू, नेक्स्ट, पेज पलट के देख लिया हो तो। बालक, सॉरी वो मेरी गलती है यहाँ। हाँ भाई, ओए खोपचे में खड़ा हो बे, फुटेज खा रहा है। सही बोला? बैठिए सारे, देखिए सबसे पहले आपके पास ये एक वायर है। क्या ये वायर दोनों जगह इंफिनिटी तक जा रहा है? सिर्फ एक साइड ही जा रहा है। तो आई होप आपको रूल याद हो। पहले हम क्या करेंगे, इस वायर से यहां परपेंडिकुलर डालेंगे, तो ये एक ही डायरेक्शन में इंफिनिटी तक है, दूसरी डायरेक्शन में नहीं है। सो दिस वन इज अ सेमी लॉन्ग। ठीक, एनीवन? सेमी लॉन्ग वायर से मैग्नेटिक फील्ड 4 पाई डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है रेडियस के इक्वल है, आर। कोई भी प्रॉब्लम किसी को? नेक्स्ट वीडियो, ये वाला वायर दिख रहा है, ये वायर है B2, सेमी लॉन्ग वायर है। सेम एग्री कर रहे हो बच्चों? अभी तो सारे एग्री कर रहे हैं, पेपर में जाते पता नहीं क्या हो जाती। नेक्स्ट, हाँ भाई, B3 वायर कैसा है? मैग्नेटिक फील्ड, सीक्वेंस चेंज करवानी है, खड़ा रहे। म्यू नॉट आई बाय 4r, बैठिए। किसी को भी प्रॉब्लम? आई होप अब तक तो रिंग, सेमी रिंग, वायर, फाइनाइट, इनफाइनाइट ये देखने आ गए। सॉरी बच्चों, अच्छा लगता है।
तुम जब क्लास में मेरे को चिढ़ा चिढ़ा के खाते हो ना, ओके कोई बात ना। आइए, ओए पर्दे से हाथ साफ कर रही है तू? बेटा अनमोल पहले बेंच पे आ ले। ओके हाँ तो बच्चों अब बात करते हैं डायरेक्शंस की। डायरेक्शन आई होप आपको याद हो। मैं इस क्वेश्चन में एक बार फिर से डायरेक्शंस बता रहा हूं, फिर से आप देख लेना, फिर से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हाँ तो बच्चों अगला कबूतर कौन? मलय जी। डायरेक्शन में हमेशा आप ही फंसते हैं। खड़ा हो जल्दी, बताइए। हाथ कीजिए फर्स्ट वाले वायर के तरफ और बताइए सेंटर पे, ओरिजिन पे आपको क्या लग रहा है मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी? हाँ बेटा आज की डेट में बताना है, फुटेज मत खा। कुलदीप जी इन इन नेक्स्ट इनवर्ड नेक्स्ट बालकों पिटोगे नेक्स्ट। कोई हाथ वगैरह लगा के देख ही नहीं रहा, नारायण नारायण। नेक्स्ट तेरे मुक्का मारू मैं, चुप हो जा। हाँ भाई इन आउट नहीं है, अगर क्वेश्चन में मैंने एक्स वाई जेड एक्सिस दिखा रखी है तो उनको यूज करो। हाँ भाई बच्ची तू नहीं, तेरे पीछे दो भी हैं। हाँ बॉयज पूछ रहा है बता रहा है। नेक्स्ट बैठिए सारे, शाबाश। हाँ भाई बायर्ट सेवर्ट लॉ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ क्या थी? डीबी आइडियल क्रॉस आर, याद आया? डायरेक्शंस में दिक्कत हुई थी मैक्सिमम बच्चों को इस क्वेश्चन में। करंट की डायरेक्शन में राइट हैंड पाम ओरिजिन की तरफ, तो मैंने ऐसे हाथ रख दिया, हथेली ओरिजिन की तरफ होनी चाहिए, ऐसे दिख रहा है सबको? घुमा दो, थंब का पॉइंट कर रहा है, नीचे कौन है? एक्स एक्सिस है, करंट इधर जा रहा है, तो क्या लिखूं B1 के साथ? आई कैप। किसको नहीं समझ में आया? खड़ी हो, ट्राई करते हैं। बालिके ट्राई कर, करंट की डायरेक्शन में राइट हैंड, करंट कहां है? करंट बोर्ड के अंदर जा रहा है तो बोर्ड की तरफ ऐसे हाथ हो, ओरिजिन कहां है? ठीक, करंट की डायरेक्शन में हाथ, ओरिजिन इस साइड है, घुमा देंगे, थंब कहां पॉइंट कर? बालक अरे हाँ यार सर्कल का सेंटर ओरिजिन आ तो रहा है सबका नीचे, ठेंगा सबका नीचे पॉइंट कर रहा है, नीचे कौन है? अबे थर्ड वाला मैंने बताया कहां है? मैं पहले अभी तक फर्स्ट पे हूं, बोलो किसको नहीं आया? ठीक है हाँ भाई नेक्स्ट बालिके आप हैं, सेकंड वाले से ओरिजिन पे गैस कर, कोई बीच में टोके ना, सारे अपने अपने हाथ, पता तेरा हाथ ही करंट की डायरेक्शन में नहीं है। नेक्स्ट बैठिए, अरे बैठो। हाँ भाई रूल, करंट की डायरेक्शन में हाथ किया, पाम ओरिजिन की तरफ होना चाहिए, ओरिजिन उस साइड है, डिसलाइक का बटन, क्या आंसर आया? तो क्यों नहीं ध्यान दे रहे हो? ओए कंट्रोल। हाँ भाई और कोई? बेटा दूसरों को ट्राई करने दिया कर।
कोई डाउट किसी को डायरेक्शंस में? नेक्स्ट, हाँ भाई नेक्स्ट कौन है? तो हाँ बेडू, इससे बता, घूमते हुए करंट से ट्राई कर। सारे ट्राई करते हुए दिखाओ। जल्दी बोल। बट हाँ भाई, करंट घूमिंग घूमिंग घूमिंग, क्लॉक एंटी क्लॉक, क्लॉक फिंगर्स की डायरेक्शन में। हम कहां पॉइंट कर रहे हैं? अंदर, अंदर माइनस जेड, क्या लिखूं? माइनस के। किसको डाउट है? करंट ऐसे घूम रहा है, ठीक है, करंट ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, नहीं घूम रहा, करंट ऐसे घूम रहा है, करंट ऐसे घूम रहा है, तो थंब मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, अंदर माइनस जेड है, बोलिए। ओके नेक्स्ट पढ़ू, खड़ा हो। इस वायर से राइट हैंड सर्कुलर कर्ल रूल यूज करते हुए बताना जरा। राइट हैंड भी बताया था ना रूल। करंट अगर ऐसे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी? ऐसे। बैठ जा, मैं ये बता देता हूं। अब एक चीज देखो, ये करंट अंदर है, दिखा सबको? करंट अंदर है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके अराउंड ऐसे घूमेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घूम रही है। कोई प्रॉब्लम किसी को? अब जल्दी से ये बताओ, हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए कहां? ओरिजिन पे, सेंटर पे? तो मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन बड़ी बना ली। एनीवन मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे डायरेक्शन चाहिए हो तो टेंजेंट, इस पॉइंट पे टेंजेंट डालो, ऐसे ना? शाबाश, तो इस पॉइंट पे टेंजेंट कहां आएगी? नीचे। वही हमारा आंसर है। इससे बताओ, टेंजेंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आती है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घूमेंगे तो टेंजेंट नीचे आएंगे। हाँ भाई, इससे बताओ, इससे करंट कैसे होगा? थंब की तरफ। कई बच्चे अभी भी ध्यान नहीं दे रहे, बहुत गुस्सा आएंगे। हाँ भाई, करंट ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घूमेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ओरिजिन पे चाहिए, थोड़ा एक्सटेंड कर दो। ओरिजिन पे कहां होगा? नीचे। बात आई समझ? क्वेश्चन लिखे, आज डायरेक्शन ही ठीक करेंगे सबकी। गाय की तरह सीधे जाओगे, सीधे आओगे, चाहे बीच में कितने ही घर आए, ऊपर से कूदी मार के लेफ्ट राइट नहीं। ओए बेटा, पहले बेंच पे आ जा। ऋषि ऋषि, क्लास डिस्टर्ब कर रही है, मेरे अलावा क्लास कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। क्वेश्चन लिखे, मैगी बना रही है? नहीं बच्चे, पहाड़ों वाली जरूरी नहीं है, यहाँ मैं ला सकता हूँ पानी। ठीक है। हाँ भाई, क्वेश्चन लिखे, इन द गिवन फिगर, कोशिश करना आप शोर ना करे बच्ची। तू नहीं कर रही थी, तेरा मुंह कर रहा था, फिर कोई तो शोर कर रहा था। हाँ भाई, क्वेश्चन लिखे, इन द गिवन फिगर फाइंड द पॉसिबल क्वाड्रेंट्स, इन द गिवन फिगर फाइंड द पॉसिबल क्वाड्रेंट्स इन विच, बोलो क्या पूछ रहा हूं? इन विच मैग्नेटिक फील्ड, देखा क्वेश्चन तुम्हें पहले से पता है, कैन बी जीरो, इस जीरो भी ठीक है। बताइए। हाँ भाई देखो, ये आपके पास एक करंट कैरिंग वायर है, ये आपके पास एक दूसरा करंट कैरिंग वायर है जो बिना इसे टच के ऊपर से जा रहा है। इस फिगर में आपको बताना है जो चार क्वाड्रेंट बने हैं, इनमें से किस में मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो। तुक्का मारो। ओए लेफ्ट हैंड यूज कर रही है तू?
बाल को मैंने क्वाड्रेंट्स बोला है। तुम लोग बिना डायरेक्शंस देखे क्यों तुक्के मार रहे हो? एक बार पहले ऑप्शन ट्राई करो। और सॉरी, मेरी गलती है। एजुकेटेड तुक्के मारो। टेक एजुकेटेड गैस। अब चुप हो जाओ। एजुकेटेड गैस की भी ऐसी तैसी। हाँ भाई, नेक्स्ट कबूतर कौन है? खड़ा हो। बता, ये मेरे पास एक करंट कैरिंग वायर है, मैग्नेटिक फील्ड यहां किस डायरेक्शन में होगी? आउट इनटू हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, बता। बैठिए। हाँ भाई, करंट के डायरेक्शन में हाथ किया, पॉइंट ऊपर है, घुमा दिया। थंब कहां पॉइंट कर रहा है? तेरा थंब आउट ही तो पॉइंट कर रहा है, क्या समझ नहीं आया? मैंने यहां पूछा है तो यहां ही पॉइंट लेंगे। मैं इस क्वेश्चन की बात ही नहीं कर रहा। चुप। हाँ भाई, नेक्स्ट। ये करंट कैरिंग वायर है, यहां मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? बाल को एक एक पिटोगे, तुम उस बच्चे से उसका करियर छीन रहे हो। हाँ भाई, गैस कर। तेरे हाथ क्यों नहीं चल रहे हैं? कैसे? डायरेक्शन दिखा। बैठ। हाँ भाई, करंट की डायरेक्शन में हाथ किया, ऊपर डायरेक्शन देखनी है तो ऊपर घुमा दिया, नीचे डायरेक्शन देखनी है नीचे घुमा दिया। दूसरा रूल, करंट ऐसे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घूमेंगी, तो मैग्नेटिक फील्ड यहां से बाहर निकलेंगी और घूम के इसमें अंदर जाएंगी। तो यहां कहां होंगी? आउट, यहां इनटू। कोई डाउट किसी को? नेक्स्ट, लास्ट बेंच, बच्ची खड़ी हो। ये मेरे पास एक करंट कैरिंग वायर है, यहां मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता। उसे ट्राई करने देना, कोई बोला तो। हाँ भाई, शाबाश। करंट की डायरेक्शन में हाथ किया, पॉइंट की डायरेक्शन में घुमा दिया, आउटवर्ड आ रहा है। कोई भी छुट्टियों के बाद आके बोला ना कि नहीं आ रही डायरेक्शन, देख लेना मैं मसल के रख दूंगा, ठीक, अपने मेटेलिक हैंड से। हाँ भाई, नेक्स्ट बच्ची, ये वायर है, यहां मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। कोई डाउट किसी को? देखिए, करंट की डायरेक्शन में हाथ किया, खड़ी हो। मेरी क्लास में बासी मार रही है, वो भी ताजा ताजा। खड़ी हो। यहां डायरेक्शन बता मैग्नेटिक फील्ड की, यहां राइट हैंड से बता। शाबाश, बैठ। हद है यार, क्या डांट मारूं मैं। करंट ऐसे जा रहा है, यहां मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड। अरे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घूमेगी, तो यहां आउटवर्ड, यहां इनवर्ड। तो यहां मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ प्लेन, आउट ऑफ प्लेन, यहां इनटू द प्लेन। ये बातें आई समझ? अब इन दोनों को एक साथ कंबाइन करते हैं। बात आई समझ? आ जाओ। हाँ भाई, सबसे पहले तुम्हारे पास ये वाला वायर है, ये व्हाइट वायर, ओके। ऊपर मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, नीचे। किसी बच्चे को डाउट? एनीवन? फिर ये तुम्हारे पास येलो वाला वायर है, ये वाला, यहां डायरेक्शन आउटवर्ड, यहां। क्या ये दो वेक्टर एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगे? ये दोनों कौन कैंसल आउट करता लग रहा है? बात आई समझ? सो आंसर इज फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। कुछ बच्चे बोल रहे थे फर्स्ट तो हो ही नहीं सकता है। ओके, सो द आंसर, बालक मैंने कब कहा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट कर रही है? इक्वल एंड अपोजिट होके। बेटा पहले बेंच पे आ जा, आजा तुझको पुकारे मेरे। किसी को गाना नहीं पता?
पढ़ लिया करो ना, इतने गाने पता है तुम लोगों को। क्वेश्चन लिखे। क्या बात है बच्ची, शाबाश। बिल्कुल लास्ट में बोलने के लिए थैंक यू नहीं आया। क्या मेरे को ये सुन गया था, मैं प्रोसेस नहीं कर पा रहा। बालक प्लीज ये मत कहना स्टार्टिंग से समझ नहीं आया। क्या लास्ट में बताया क्या मैंने, ये बता। बालक अगर दो चीजें कैंसिल आउट करेंगे तो आंसर 0 होगा। जहां डायरेक्शन अपोजिट होंगी वहां कैंसिल आउट होंगे। कौन से क्वाड्रेंट में डायरेक्शन अपोजिट है बेटा? जितना ऐसे बोल लेता उतना वाइवा के टाइम पे बोल लिया कर। फर्स्ट और थर्ड में डायरेक्शन अपोजिट है। अगला क्वेश्चन लिख। मैंने ये थोड़ी ना कहा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हर जगह मैग्नेटिक फील्ड 0 है। मैंने ये पूछा था किस क्वाड्रेंट में मैग्नेटिक फील्ड 0 हो सकती है। ओके क्वेश्चन लिखो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ straight line along which B is 0। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हर जगह मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं हो सकती। कहां 0 होगी? जहां इक्विवेलेंट अपोजिट बनेगी। जब तुम इक्वेशन लिखोगे तो तुम्हें पता चलेगा ये एक स्ट्रेट लाइन होगी, इसके अलोंग मैग्नेटिक फील्ड 0 आएगी। आ जाओ नया डायग्राम बना लो तुम। तो इस करंट को IX बोल दिया, इस करंट को IY बोल दिया। X एक्सिस वाला करंट, Y एक्सिस वाला करंट। आई होप आपको पता हो X एक्सिस की तरफ जो है वो X है। ठीक, हाँ भाई बच्चों, मैंने यहां एक पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताना x, y। सोच समझ के बोलना। ये डिस्टेंस कितना है? y। ये डिस्टेंस कोई डाउट किसी को? कोई डाउट? हाँ भाई वापस आइए। देखिए यहां पे दो वायर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहे हैं, एक x वाला वायर, एक y वाला वायर। हमने पहले ही देख लिया दोनों की मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट है। इक्वल हो गई तो नेट कितना बनेगा? 0। ओके हाँ तो बच्चों फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड का म्यू नॉट I अपॉन 4। सुना मैंने? अरे ये लॉन्ग वायर हैं, लॉन्ग द लचकारा, लॉन्ग गवाछा, इट्स बीन अ लॉन्ग डे। इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R। हाँ भाई एक्स एक्सिस वाले वायर में करंट कितना है? एक्स एक्सिस वाले से डिस्टेंस कितना है? ओके दिमाग तो है। यहां y, यहां x, सब कुछ उड़ाओ। y इज इक्वल टू समथिंग x प्लस 0। किसकी इक्वेशन है? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। कछु कछु समझ में आया? कछु इन प्रीवियस क्वेश्चन बोला था तो क्या होगा? तो लिख लो इस क्वेश्चन में इन प्रीवियस क्वेश्चन। बुढ़ापे के साइन नहीं है, तुम इरिटेट करते रहते हो। मेरे को ढंग से चॉकलेट भी नहीं खाने दी, मैंने डकार तक नहीं मानी खा रहे हैं बाद। मेरे को पसंद नहीं है, ज्यादा मीठी थी, इतनी भी पसंद नहीं है। इतनी पसंद नहीं है तो दे दो। मैं डार्क चॉकलेट की बात नहीं करता। आई हेट रेसिज्म।
नहीं, मेरे सारे दोस्त रेस लगाते थे स्कूल में, मेरे से नहीं लगी, कमीने रेसिस्ट थे तो मैं नहीं था रेसिस्ट। अब मेरी क्या गलती, मेरा पेट निकल रहा है तो। आई एम नॉट अ रेसिस्ट। आइए वापस। ओके, आई होप ये कैटेगरी हो जाए तुमसे, भगवान भला करे मेरा। क्वेश्चन लिखिए। इन द गिवन फिगर, नहीं, नया क्वेश्चन, बिल्कुल ब्रांड न्यू, इतना नया कि हाथ लगाएगा जल जाएगा, ताजा ताजा है। इन द गिवन फिगर फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। ये आपके पास एक यूनिफॉर्म वायर है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम तुमसे पूछे यूनिफॉर्म कहाँ है, बोल देना सामने। आइए, ठीक है। और इतना घटिया जोक, एक ने भी रिएक्शन नहीं दिया। हाँ भाई, यहां से करंट आया, ये एंगल थीटा है, थीटा की कोई भी वैल्यू हो सकती है, और करंट जैसे आया वैसे मुंह उठा के चला गया। आपको बताना है सेंटर पे नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी है। कोई नहीं, नीचे वाला पार्ट नहीं, मेरे को याद है मैंने कल क्या करवाया था। कल वाले में आधा ही पार्ट था, या तो ऊपर या नीचे, दोनों नहीं थे। हाँ तो बच्चों, ये डार्क चॉकलेट कब से आने लग गई? नहीं बच्चे, खाऊंगा मैं, चिढ़ाने के लिए खा रहा हूँ, मुझे पसंद नहीं है सच में। पालक देखो, मेरे को थोड़ी बहुत बायो आती है, क्यों आती है, क्योंकि जब मैं 11th-12th में था तो मैं बायो वालों का मजाक उड़ाता था। अब किसी का मजाक उड़ाना है तो उसके बारे में पता होना चाहिए, तो इसलिए मैंने बायो पढ़ी। तो आप मजाक उड़ाने वाले बालिके, मेरे पास बहुत माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। तो क्या अपना, एक मिनट, इसमें कवर के अंदर कवर नहीं है, ये तो डायरेक्ट पैक है, क्या कॉस्ट कटिंग चल रही है? क्या आंसर आया, क्या आंसर है? अरे बताऊंगा ना। कंडीशन है वायर यूनिफॉर्म में हो। देखो बच्चों, चलो कितने वायर हैं? 4। यहां से करंट आया, यहां से करंट गया, करंट के पास एक रास्ता ये, एक रास्ता ये, बात आई समझ? 4 पार्ट में करना पड़ेगा। क्या मैं कह सकता हूं इस वायर के सामने सेंटर है, मैग्नेटिक फील्ड इससे 0। कोई ग्रीनरी यहां देख ले, साइड वाली को क्यों ताड़ रही है? ये इससे कितना होगा? 0। तो 4 वायर थे, 2 तो चले जाएंगे, ये वाले हमेशा नहीं जाते हैं, थोड़ा देख लेना। अगर मेरी फिगर ऐसे होती कि ये आया ऐसे गया तो इनकी फील्ड 0 नहीं होती। नहीं बच्चे, इससे ज्यादा हो, ठीक। मैंने एक बच्चे को पूरा पढ़ा दिया कि एक बॉडी ऐसे जाएगी तो ऐसे होगा, ये होगा। क्वेश्चन में बॉडी की जगह ट्रक लिखा आ गया, आके बोलता है सर आपने ये तो बताया नहीं, ठीक। तो हाँ भाई, तो इन दोनों से तो 0 होगी। अब यहां देखो, कुछ करंट यहां से जाएगा, कुछ यहां से जाएगा, इससे डायरेक्शन क्या है? इससे डायरेक्शन क्या है? दिख रही है सबको? तो हाथ भी कर लिया करो थोड़े बहुत। मेरे हाथों में कितना दर्द हो गया, सोचो मेरे। एज आई सैड, कितनी बेकार लगे लेकिन चिढ़ाने के लिए कुछ भी करेगा।
फिर जाओगे। मेरे भाई बहन मेरे को इतना पीटते थे बचपन में। अरे नहीं पीटते थे, मैं पेरेंट्स को बोल देता था पिटा। पेरेंट्स साथ में पीटते छोटे होते से मतलब फीमेल हो आप? नहीं, पिछले जन्म से। हाँ भाई, हेलो शांति। अब एक चीज देखो, मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट है सेंटर पे, दिख गया? बस इक्वल और प्रूफ करना है। बालक देखो, ये वायर छोटा है, ठीक, तो इसका रेजिस्टेंस कम होगा, तो करंट इसमें से ज्यादा जाएगा है। ये वायर बड़ा है, इसमें से करंट कम जाएगा। इस वायर का एंगल छोटा है, इसका एंगल बड़ा है। दोनों चीजें इंपैक्ट कर रही है हमारे आंसर को। आओ लेट जस्ट से ये फर्स्ट वायर है, ये सेकंड वायर है। हेल्प करवाओ। यहां से करंट आया आई, इसमें करंट कितना गया? I1, इसमें I माइनस I1 या I2, जो तुम्हारी चॉइस हो, जो तुम्हारी श्रद्धा हो, जो तुम्हारा शक्ति का पूरा हो, ठीक है। वही कर रहा हूं कोशिश। एक तो पता नहीं तुम्हारी क्लास में टाइम इतना फास्ट क्यों मूव करता है, चिढ़ाने का मौका भी नहीं मिलता। तुमसे बेटर तो नर्सरी क्लास थी, डेली मेरे लिए नई नई चीजें बनवा के लाते थे। बुखड़ की बात नहीं है, इफ यू कैन डू समथिंग जस्ट डू इट। मोटे हो जाओगे आप, इससे ज्यादा मोटा हो सकता हूँ। हाँ भाई, ओके वापस आइए। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट वायर म्यू नॉट आई अपॉन 2r इंटू, तूने थू बोला, थू पाई। क्या लिखूं यहां, क्या लिखूं? ये फॉर्मूला होगा फर्स्ट के मैग्नेटिक फील्ड से। ओके आओ, अगर मुझे सेकंड से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो, सेकंड वाले से, तो यहां सेकंड का करंट होगा 2 पाई माइनस थीटा होगा, सबको पता है? ओके हाँ तो बच्चों आओ थोड़ी हेल्प करवाओ। क्या मैं कह सकता हूं फर्स्ट और सेकंड पैरेलल में है, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला आई आर, आई आर, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रो एल बाय ए, बोलो रो एल बाय ए। लेंथ का फॉर्मूला लेंथ थीटा, थोड़ा सा प्लीज देख लेना, आर फॉर रेजिस्टेंस, आर फॉर रेडियस, आर फॉर रैट। जस्ट फ्यूचर के लिए बता रहा हूं, मैंने रेजिस्टेंस को सिंबल ही नहीं दिया, आर रेडियस के लिए। तो हाँ भाई, यहां लेंथ आएगी, पहली आर्क की लेंथ थीटा आर, दूसरी आर्क की लेंथ 2 पाई माइनस थीटा आर। खचैक खचैक करो जल्दी, क्या बचेगा? सीखना पड़ता है ताकि तुम सो ना, कुछ बच्चे उबासी मारते रहते हैं। वो दूर है ना, कैसे कान में चिल्लाऊं? तेरी क्लोजअप की ऐड हो गई हो। अभी अरे बोलो क्या हद है? हाँ भाई नोट किया सबने? क्या आंसर आया? I1 थीटा इज इक्वल टू I माइनस I1 2 पाई माइनस थीटा। मुझ पर एक एहसान करना कि मुझे I1 बाय आई बताना, प्लीज बता दो ना, हिंट दे रहा हूं, अच्छा सा आंसर आएगा। बेटा लिख ले, ठीक है, हवा में मत, सॉल्व कर।
कंफर्म करो, कंफर्म करो। नहीं बेटा, सॉल्व कर ले। बोर्ड मेरे को नहीं देखे आना है, मैं बोर्ड पे लिखता हूं बस। एक शेर सुनाता हूं, जरा गौर से सुनो। मुझे नहीं आता, किसी और से सुनो। हा हा हा, ये 20 साल पहले बहुत चलते थे। 20 साल ये इतने पुराने हैं कि अब ये नए लगेंगे तुम्हें। अबे फेसबुक 20 साल पहले थोड़ी ना था। ओ था, सॉरी, 2004 में स्टार्ट हुआ था। यही बन रहा है क्या भाई लोग? बाकी हाँ बच्ची, तू भी शेर मार ताकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अंदर कर दें। यही बन रहा है क्या? आओ हेल्प करवाओ, I1 की वैल्यू रखवाओ। अरे यार कुछ कर लिया करो, मेहनत मैं ही कर रहा हूं सारी। कोई डाउट किसी को? एनीवन? अगर मैं B2 पूछता, B2, तो B2 सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है? तो थीटा की जगह तुम 2 पाई माइनस थीटा रख देते। थीटा की जगह 2 पाई माइनस थीटा रखो, थीटा की जगह 2 पाई माइनस थीटा रखो, ये दोनों टर्म इंटरचेंज हो जाएंगे, आंसर यही रहेगा। थीटा की जगह 2 पाई माइनस थीटा रखो प्लीज, इसमें यही आंसर बनेगा, क्योंकि वो 2 पाई माइनस थीटा बना रहा है ना। इसके लिए मैंने डिराइव किया तो एंगल को थीटा रखा, इसके लिए डिराइव फिर से करोगे, 2 पाई माइनस थीटा रखोगे, यही बनेगा। अबे मरी हुई आत्माओं, कुछ उसको छोड़ दे। I माइनस I1 का करेंगे क्या? I1 चाहिए। अरे भाई लोग पुट कर दे, यही बनेगा, यही बनेगा। हाँ बच्चों, B1 B2 इक्वल आ जाएंगे। अरे यार लिख के देख लिया करो। हाँ नहीं है, नहीं है, मैंने पूछा, उन्होंने बोला नहीं है, तो मैंने बोला 2 लेक्चर दे देना। नहीं बच्चों, कल मैं छुट्टी पे हूँ, कल मैं छुट्टी के बाद छुट्टी पे हूँ। अबे थीटा को 2 पाई माइनस थीटा रख लो। हाँ भाई क्वेश्चन बताइए। ठीक है, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। ओए खोते हो सेंटर ते मैग्नेटिक फील्ड दसो मैनू। अबे ठीक है, प्रूव कर अब। बेटा बोलते हुए तो बोलती बंद हो जाती है। मैं ही थर्ड लेक्चर में अंडे दूंगा। कितने खा सकता है? मैंने सोचा था एक अंडों की रेडी पे अंडे बेचूं, कोई पूछे तो कह दे अंडे दे रहा हूं। हाँ भाई, इसके सामने है, इसके पीछे है, सेंटर पे फील्ड 0, इसमें करंट और इसमें करंट इक्वल एंड अपोजिट होगा, सिमेट्री से कैंसिल आउट हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे इसकी भी 0 आएगी। हेडिंग डालिए,
ये डार्क चॉकलेट आगे नहीं खाने वाला मैं, इतना मुंह में बेकार टेस्ट आ गया है ना। नो मोर रेसिज्म। ओनली मिल्की बार। मिल्की बार तो बेकार होती है। हेडिंग डालिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू रोटेटिंग चार्ज। बेटा हेडिंग डाल ले फुटिंग में, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू रोटेटिंग चार्ज। सादे कोलो एक चार्ज हैगा एंड साडा चार्ज घूमिंग घूमिंग एंड और घूमिंग। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू रोटेटिंग चार्ज। लिखा? हाँ भाई, तो बच्चों एक चीज देखिए, आपके पास एक करंट कैरिंग कॉइल है, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई बाय, अबे थोड़ी जान लगा के बोल दो, जिसके डायरी है वो जान मत लगाना। आइए वापस, छी आइए, स्टोरी बताई थी मैंने, एक पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन था 3-4 दिन, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने उसे खोला, कड़ी निकली वाली स्टोरी अलग है। आइए वापस। हाँ तो बच्चों, एक चार्ज रोटेट कर रहा है, ठीक है, तो इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बतानी है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। आई कितना ले, ये पहले भी आ चुका है करंट इलेक्ट्रिसिटी में। तो अगर आपके पास करंट ना हो तो आपको करंट इक्विवेलेंट लेना पड़ेगा। तो करंट इक्विवेलेंट क्या होगा, चार्ज अपॉन टाइम पीरियड, या चार्ज इनटू फ्रीक्वेंसी, या चार्ज इनटू ओमेगा अपॉन 2 पाई, या फिर हाँ भाई सर्कल में टाइम पीरियड 2 पाई r बाय v। तो इन सब को हम एज अ करंट दिखा सकते हैं। फटूरे के लिए देख लेना फ्यूचर। आज क्या हुआ, यूनिफॉर्म के लिए टोका नहीं गया क्या कोई यूनिफॉर्म में? नहीं मैं भी देखता हूँ, सुबह सुबह आधे घंटे चुल होती है बस यूनिफॉर्म। कोई बताएगा वैसे स्कूल्स में यूनिफॉर्म क्यों लगवाते हैं? सारे गरीब सारे गरीब एक मेरे को मिला था, बोलता है मैं हॉस्टल में 2 साल रहा लेकिन कभी कपड़े नहीं धोए। ठीक है, खरीद लेता था। नहीं, हम बोलता था जिसने भी सुखा रखे हो उसके साथ एक्सचेंज हो जाते थे। हॉस्टल्स में मैक्सिमम कपड़े एक्सचेंज हो जाते हैं, चोरी हो जाते हैं, जब भी तुम सुखाओगे कोई उठा ले जाएगा। तो मैं सोच के हैरान था कि सब कुछ हाँ भाई, ओए बताओ क्या लिखो यहाँ पे, QF, this will be the magnetic field due to a rotating charge। अयो you know rotating charge, रोते हुए जो कार भी क्या। हाँ तो बच्चा पार्टी
एक क्वेश्चन निकाल दो, मैं समझ जाऊंगा तुम लोगों में दिमाग है। रेडियस ऑफ चार्ज प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। रेडियस ऑफ चार्ज प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड एंड तो माइक गिरने से क्या होता है? रेडियस ऑफ चार्ज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ चार्ज। लास्ट ट्राई। अबे लिख लो, आजा चल लिख के ट्राई करते हैं। अबे लिखा जाता ही नहीं इस बोर्ड पे। आजा आपको बोलना नहीं आता। मजे लेने में तो आगे रहते हो, शर्म करो। देखो अगर क्वेश्चन नहीं मिला तो मेरे को लिखवाना ही पड़ेगा। क्वेश्चन लिखे। A charge, sorry, a rotating charge, अबे ओए थके लो, लिख लो। A rotating charge creates B magnetic field. You know B की स्पेलिंग सबको पता होगी। B magnetic field at center. B magnetic field at center. स्टार्टिंग से। A rotating charge creates B magnetic field at center with speed v, with speed v, हाँ स्पीड हम हैं, with speed v and radius r. Then शुरू से हाँ भाई, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ एक चार्ज है, चार्ज घूमता रहे ऐसी, उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो उसका रेडियस बताना है। मैं एक अच्छा इंसान हूं तो मैं हिंट भी दूंगा, लेकिन मैं एक बुरा इंसान हूं तो गलत हिंट दूंगा। आपको बताना है सर्कल का जो रेडियस है वो आर है, आर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड पे कैसे डिपेंड करेगा। हाँ भाई, कोई हो जो सुबह से खाना ना खा के आया हो? तेरे को देख के लग रहा है तूने अगले के दिन का भी खा रखा है। अच्छा ठीक है, जिन्होंने नहीं खाया वो मुझे देख लेना प्लीज, मैं ये बोल रहा था। सेकंड ऑप्शन हाँ भाई, क्या आंसर आ रहा है? मैंने आंसर लिख भी रखा है, फर्स्ट क्यों नहीं आ रहा? फाइनल बताओ क्या आंसर है? आंसर सेकंड है। आइए देखते हैं। देखो बच्चों, हो गया? कहाँ रख दिया मैंने? क्या के साथ चोरी हो गई। रखा गया है लेकिन अरे कहाँ रख दिया यार स्टाइलस? ओ ये रहा। आइए वापस। हाँ तो बच्चों देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड।
उसमें एक चार्ज को थ्रो कर दिया तो सबको याद होगा चार्ज यूसीएम परफॉर्म करेगा। तो रेडियस का फॉर्मूला क्या था? तो बी क्या थी? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जो उसकी खुद की नहीं है। क्वेश्चन क्या है? एक चार्ज है और मुंह उठा के घूम रहा है, तो रोटेटिंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड कितनी क्रिएट करेगा? म्यू नॉट आई अपॉन 2r। तो ये और ये क्वेश्चन सेम है क्या? ठीक, इसलिए यहां पे ये फॉर्मूला नहीं लगा और मैक्सिमम बच्चे ये फॉर्मूला लगा के आए। ठीक, तो हाँ भाई, करंट का फॉर्मूला चार्ज इनटू, कोई डाउट किसी को? यहां से अगर हम सॉल्व करेंगे तो रेडियस स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू v बाई बी आएगा। दिखा सबको? इसलिए साडा आंसर की आएगा। शाबाश, ये चीजें तुम्हें देखनी चाहिए। इसी बात पे 2 क्वेश्चन और लिखो। टाइम हो गया क्लास। अरे बालकों, अब तो चॉकलेट से खिला दे। हाँ भाई, कोई बात नहीं, अगले लेक्चर में मैं डाउट लूंगा। पहली बात तो थोड़े डाउट लेने भी जरूरी हैं। क्या फायदा आगे भागने का अगर पिछले क्वेश्चन ही नहीं हो पा रहे। क्या बोली बच्ची? क्या? दूसरी बात, तुम कितना ही गिड़गिड़ाओ, हम पढ़ाएंगे। एक बार प्लीज बू कर लो, फिर हो गया। आ जाओ, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। ओके, दोबारा बू कर लो। बुआ बुआ फूफा। ओ 3 यार, पार्ट 2 पूरा नहीं हुआ। ठीक है ठीक है, मैं आगे नहीं पढ़ा रहा। एक क्वेश्चन लिख लो छोटा सा। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, एनसीईआरटी सेल्फ स्टडी। अरे ठीक है, मैं नहीं लिखवा रहा आगे। देख बालकों, छोटा सा ही क्वेश्चन है। जूम आउट करूं, छोटा हो जाएगा। बालकों, तुम्हारे पास 2 मिनट है इस क्वेश्चन को लिखने के लिए। मत लिख, मैं तो अगली क्लास में इसे आगे सॉल्व करवाऊंगा। ये मेरे से मिस हो गया था। ये जो तुम कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड हेल्महोल्ट्ज कॉइल। आपका मन कर रहा है तो कर लीजिए, ठीक है? नहीं बच्चे, कोई खुली चॉकलेट ना दे फ्यूचर में, पहले बता रहा हूं। बालक, इस पे ना डेट भी नहीं है, ठीक है? डेट रेट देखो बच्चों, वैसे तो मैं जीतता ही रहता हूँ, लेकिन तुम लोगों को जो हराने के मजे है ना, माशाल्लाह मजा आ जाता है। छोटे छोटे बच्चों को, मेरे को अपने नर्सरी के दिन याद आ जाते हैं, जब मैं पैदा हुआ था उसके हर साल पे। आप कब पैदा हुए? जब मेरा बर्थडे आता है। देखो बच्चों, एक अजीब सी चीज बताऊं, बर्थडे जो होता है ना, वो एक्चुअली एनिवर्सरी होता है। बर्थ एनिवर्सरी। और
हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर जो होता है वो हैप्पी बर्थडे होता है। हाँ तो बच्चों, लास्ट के बोला आपने। तो अगली क्लास में इससे आगे करेंगे।